सो ये इकोनॉमिक्स का सेकंड पार्ट रहने वाला है। पहले पार्ट में हम लोगों ने पीपीसी कर्व के बारे में पढ़ा था और कुछ बेसिक सी चीज़ें डिस्कस की थी। अभी हम एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द एमआरटी, विच इज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें सो दैट आपको प्रॉपर नोटिफिकेशंस मिलती रहें। ठीक है, ये सीरीज कंटिन्यू होने वाली है और ऐसे ही बहुत सारे सब्जेक्ट्स की सीरीज कंटिन्यू होंगी, तो चैनल पर जरूर रहिए और अपडेटेड रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं विथ व्हाट इज एमआरटी। ठीक है, तो एमआरटी क्या है? आपका मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अभी मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जैसे हमने पढ़ा था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में। ठीक है, कितना आपको एक गुड को गिव अप करना पड़ेगा टू गेन और टू प्रोड्यूस मोर ऑफ अनदर गुड। ठीक है, दैट इज योर मार्जिन। मार्जिन का मतलब ही होता है वन एडिशनल यूनिट। ठीक है, so MRT tells us how much of one good we must give up to produce more of another good. Okay, so it is the slope of TPC curve. It shows the opportunity cost. ठीक है, ये जो हमने देखा था अभी, मतलब पहले वाले लेक्चर में। ठीक है, ये हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट शो करता है। ठीक है, जैसे कि अगर आपने ज्यादा गन बनानी है, ठीक है, एक यूनिट एक्स्ट्रा बनानी है गन की, तो फिर आपको कुछ यूनिट्स सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी ब्रेड की। ठीक है, तो आपने जो सेक्रीफाइस किया है ना, दैट इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे इमेजिन करिए कि कंट्री एप्पल प्रोड्यूस करना चाहती है और फ्राइज प्रोड्यूस करना चाहती है। ठीक है, सो अगर जो कंट्री है, पहले फॉर एग्जाम्पल मैं टेबल के थ्रू समझाऊंगी तो ज्यादा बेटर रहेगा, राइट? एक सेकेंड, टेबल ही बना लेते हैं हम प्रॉपरली। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने, जैसे इस केस में हम फ्राइज और एप्पल का था। ठीक है, एप्पल एंड फ्राइज। ठीक है, तो पहले हम लोग 5 एप्पल बना रहे थे और 10 फ्राइज बना रहे थे। ठीक है, फिर हमने सोचा नहीं यार, हम 6 एप्पल बनाएंगे और 8 फ्राइज बनाएंगे। ठीक है, तो जो हमारी एक्स्ट्रा यूनिट बढ़ी है एप्पल की, कितनी बढ़ी है? 1 यूनिट बढ़ी है, तो 1 एप्पल हमारा बढ़ा है, जिसके लिए अगर हमने 1 एप्पल ज्यादा एक्स्ट्रा बनाना चाहते हैं, उसके लिए हमें कितनी फ्राइज को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है? 2 फ्राइज को, क्योंकि हमारी 2 फ्राइज कम होंगी। ठीक है, 2 फ्राइज। तो हमारा मार्जिनल एमआरटी क्या होगा? एमआरटी हमारा क्या हो रहा है? 1 एप्पल बनाने के लिए आपको 2 सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं, दैट मीन्स आपका एमआरटी हो गया, क्या हो गया? 2। ठीक है, 2 फ्राइज सेक्रीफाइस करने पड़ रहे हैं आपको 1 एप्पल प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, अभी देखो पीपीसी कर्व का हम ऑलरेडी कर चुके थे बात, कुछ चीज रह गई थी, जैसे कि अगर पीपीसी कर्व शिफ्ट कब होता है, ठीक है, राइट वर्ड शिफ्ट कब हो रहा है या फिर लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कब हो रहा है, तो ये भी हम कवर अप कर ही लेते हैं। ठीक है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी कवर अप करेंगे। तो शिफ्ट होता क्या है? शिफ्ट मतलब जो आपका जो कर्व था, ठीक है, ये वाला पीपीसी कर्व पे जो कर्व था ये वाला, ये जब मूव करता है ना, लेफ्ट वर्ड हो या राइट वर्ड हो, तो वो आपका क्या हो जाता है? शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, उसको हम शिफ्ट के नाम से। ठीक है, जैसे अच्छे से बना लेते हैं, नहीं रहे तो। ठीक है, तो ये आपका पीपीसी कर्व हो गया। अभी अगर ये इस साइड मूव कर रहा है, ग्रीन डॉट जो है आपका क्या हुआ है? अच्छे से नहीं बना है बट आप समझ लीजिए, कर्व है। ठीक है, ये यहाँ मूव कर रहा है और एक इधर बना देते हैं, ये। ठीक है, तो ये कर्व हो गया आपका, एक आपका बाहर एक आपका अंदर। ठीक है, सो अगर फॉरवर्ड शिफ्ट हो रहा है, मतलब राइट वर्ड अगर ये शिफ्ट हुआ है, तो ये क्यों हो रहा है? दिस इज बिकॉज ऑफ, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज बढ़ गए हैं। ठीक है, क्योंकि ये रिसोर्स इंडिकेट कर रहा था, तो हमारे रिसोर्स बढ़ जाएंगे तभी तो हमारे शिफ्ट होगा। ठीक है, मूव करेगा। अब इसका मतलब क्या है कि हम और प्रोड्यूस कर सकते हैं, ज्यादा एक्स्ट्रा गुड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास वो हमने ऑप्शन लिया था जहाँ पे एक कर्व था, हाँ ये देखिए, एक्स था, ये अनअटेनेबल था। अब मैं
समझ लीजिए कि ये जो हमारा कर्व था, ठीक है, ये एक्स्ट्रा बढ़ा है और ये इतना बढ़ गया कि हम अब एक्स अटेन कर पा रहे हैं, मतलब हम ज्यादा प्रोड्यूस कर पाएंगे, ज्यादा कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास अब रिसोर्सेज एक्स्ट्रा आ गए, ठीक है। तो कब हो रहा है ये फॉरवर्ड शिफ्ट? जब रिसोर्सेज ज्यादा हो गए, टेक्नोलॉजी बढ़ गई, ठीक है, या टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन आ गया, तो तब हमारे पीपीसी का शिफ्ट होते हैं राइटवर्ड्स। बैकवर्ड शिफ्ट कब होता है? इट हैपेंस व्हेन रिसोर्सेज डिक्रीज, ठीक है, रिसोर्स डिक्रीज हो जाते हैं, तो ये आपका बैकवर्ड शिफ्ट है, ओके। या फिर टेक्नोलॉजी खराब हो गई, आउटडेटेड हो गई, तो अब आप प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते, ठीक है। सो दिस इज योर बैकवर्ड शिफ्ट। इसका रिजल्ट क्या रहता है कि आपकी दोनों गुड्स कम प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज अगेन, वो है आपका इकोनॉमिक थ्योरीज, ठीक है, इस पे क्वेश्चन जरूर आते हैं। अभी जो मेन ब्रांचेस हैं, ठीक है, थ्योरीज की, पहला आपका पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हो गया, दूसरा आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। आई नो क्लास 11th में पढ़ा होगा, लेकिन अभी भी शायद याद नहीं होगा, ठीक है। तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है? इट डील्स विद फैक्ट्स, डेटा एंड एक्चुअल सिचुएशन, ठीक है। फैक्ट्स के साथ डील करता है, डेटा के साथ डील करता है, एंड एक्चुअल सिचुएशन के साथ डील करता है, ठीक है। इसका नेचर क्या होता है? ऑब्जेक्टिव इन नेचर। वही नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या है? डील्स विद द ओपिनियंस, जजमेंट एंड व्हाट शुड बी, ठीक है, एंड इट इज सब्जेक्टिव, दैट मींस वैल्यू बेस्ड है। क्या ये पॉजिटिव इकोनॉमिक्स टेस्ट या प्रूव हो सकता है? तो आंसर इज यस, क्योंकि ये फैक्ट है, ठीक है, डेटा है, एक्चुअल डेटा है, तो ये प्रूफ हो सकता है, ठीक है, ये प्रूफ हो सकता है। समझ गए? इसको हम प्रूव कर सकते हैं। वही जो हमारा नॉर्मेटिव है, क्योंकि ओपिनियन है, तो आप इसको नहीं कर पाओगे प्रूफ, ठीक है, दिस कैन नॉट बी प्रूवन। सो दिस इज बेस्ड ऑन व्हाट इज एंड दिस बेस्ड ऑन व्हाट ought टू बी, ठीक है, कि क्या हो सकता है। जैसे कि टैक्स इंक्रीज लीड टू लेस स्पेंडिंग, टैक्स इंक्रीज होने की वजह से कम स्पेंडिंग हो रही है, ऑब्वियस सी बात है, आपके पास पैसा कम बचेगा, ठीक है, तो आप इसको प्रूव कर सकते हो। वेरएज अगर मैंने कोई ओपिनियन दे दिया कि क्योंकि टैक्स बढ़ रहा है, तो मैंने कहा कि नहीं यार, रिच जो अच्छा खासा कमाते हैं उनको ज्यादा पे करना चाहिए टैक्स इन कंपैरिजन टू द वन हु आर पुअर, ठीक है। यूज की बात करी जाए तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कौन यूज करता है? इट हेल्प इन एक्सप्लेनिंग एंड प्रेडिक्टिंग द इकोनॉमिक इवेंट, वेयर एज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक जो है, इट हेल्प्स इन पॉलिसी मेकिंग एंड सेटिंग इकोनॉमिकल गोल्स, ओके। सो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स इट्स बेसिकली डीलिंग विथ फैक्ट एंड डेटा, ठीक है। दिस कैन बी प्रूवन एंड टेस्टेड, यहाँ पे कोई भी तरह का ओपिनियन इन्वॉल्व नहीं है। एग्जाम्पल, एन इंक्रीज इन पेट्रोल प्राइस विल रिड्यूस द कार यूसेज, ठीक है, जैसे इंक्रीज होता है पेट्रोल के प्राइसेस में, तो इससे क्या होगा? कार यूसेज कम हो जाएगी। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स पे आ जाते हैं। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या बात करते हैं? व्हाट शुड बी, दैट मीन्स ओपिनियंस के बारे में, कि कोई चीज कैसे हो सकती है, ठीक है। सो ये ओपिनियंस और वैल्यूज के बारे में बात करता है। दिस कैन नॉट बी टेस्टेड, क्योंकि ये फैक्ट नहीं है, एक्चुअल डेटा नहीं है, तो इसलिए इसको टेस्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन बिलीफ और जजमेंट। एग्जाम्पल, गवर्नमेंट शुड रिड्यूस द पेट्रोल प्राइसेस टू हेल्प द पुअर, ठीक है, दिस इज जस्ट अ पर्सन और अ सोशल ओपिनियन, ओके।